नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, सीनियर फिजिशियन, आज आपको अपने और अपने हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। मैंने अपना मेडिसिन एवं एमडी मेडिसिन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया था और मैं गत 35 वर्षों से निरंतर कानपुर में चिकित्सीय कार्य कर रहा हूं। मेरा अपना हॉस्पिटल न्यू जीटी नर्सिंग होम कानपुर में है और समाज की सेवा में गत 18 वर्षों से उपलब्ध है। न्यू जीटी नर्सिंग होम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 46 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें कि आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, प्राइवेट रूम्स, ओटी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, मॉड्यूलर ओटी है और 1 लेबर ओटी की सुविधा उपलब्ध है एवं ओपीडी कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्रतिदिन मेडिसिन, गायनी एवं अन्य डिपार्टमेंट के मरीज देखे जाते हैं। हमारे यहाँ आईसीयू, एनआईसीयू में उच्च स्तरीय एडवांस मशीन है जैसे कि वेंटिलेटर्स, बाईपैप, सीआर, मल्टीपैरा मॉनिटर्स आदि। अति गंभीर एवं क्रिटिकल मरीजों के लिए आईसीयू की उच्च स्तरीय सुविधा है जिसमें डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एबीजी, सीआरपी, पीसीटी, ड्रॉप आई, एक्सरे की सुविधा आईसीयू के अंदर मौजूद है तथा आईसीयू के अंदर 24 आवर्स निरंतर इंटेंसिविस्ट की उपलब्धता रहती है तथा जिसको कि मैं खुद एवं मेरी डेडिकेटेड टीम सुपरवाइज करती है। मुझे कहने में हर्ष प्रतीत हो रहा है कि सभी भर्ती मरीजों की डायग्नोसिस 8 से 10 घंटे में बना ली जाती है, जिससे कि मरीजों के इलाज में काफ़ी मदद होती है और मरीज ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। न्यू जीटी नर्सिंग होम जिसमें सभी प्रकार के विभाग एवं सुपर स्पेशलिटी हैं जैसे कि मेडिसिन और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है जिसमें मैं खुद देखता हूँ, गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट जिसमें प्रमुख वरिष्ठ डॉक्टर वंदना गुप्ता देखती हैं, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है जिसमें नवजात एवं छोटे बच्चों का इलाज होता है, सर्जरी डिपार्टमेंट जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में होती हैं। प्रमुख रूप से सभी सर्जरी दूरबीन विधि से होती है जैसे कि लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, टीएलएच। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है जिसमें सभी प्रकार के हड्डी रोगों का इलाज होता है जिसमें प्रमुख रूप से घुटने एवं कूल्हा प्रत्यारोपण भी सम्मिलित है। हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें गुर्दा रोगों के मरीजों का इलाज होता है और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। अति गंभीर लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए स्लेट डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ चेस्ट डिपार्टमेंट है जिसमें चेस्ट से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ब्रोंकोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रोंकोस्कोपी हमारे यहाँ 24 आवर्स उपलब्ध रहती है। हमारे यहाँ गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है जिसमें पेट से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज होता है तथा एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, फीटल मॉनिटर, 2D एंड टीएमटी की सुविधा उपलब्ध है तथा यूएसजी गाइडेड प्रोसीजर्स भी उपलब्ध है। हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर्स फार्मेसी और पैथोलॉजी की सुविधा है। अति गंभीर मरीजों को अस्पताल में लाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा 24 आवर्स उपलब्ध रहती है। हमारे यहाँ संपूर्ण इलाज उच्च स्तरीय एवं किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। हमारा हॉस्पिटल अधिकांश टीपीए एवं सीजीएच से एम्पैनल्ड है जिसमें टीपीए और सीजीएच कार्ड धारक को हम कैशलेस फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता वरिष्ठ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं एक लेप्रोस्कोपी सर्जन एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। मैंने लेप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग मुंबई के नानावती हॉस्पिटल से और श्रीमद हॉस्पिटल सोनीपत से प्राप्त की है। मैं निरंतर 35 वर्षों से मेडिकल की सेवाओं में समर्पित हूँ। न्यू जीटी नर्सिंग होम एक जाना माना नाम कानपुर का है जो कि हार्ट ऑफ सिटी पे स्थित है। यह जीटी रोड में जेके कैंसर हॉस्पिटल के बगल में है। इसके डायरेक्टर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर विनय गुप्ता जी हैं और यह निरंतर 18 वर्षों से कानपुर और कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में
अपनी मरीजों की सेवाएं दे रहा है। न्यू जीटी नर्सिंग होम हॉस्पिटल का विज़न और मिशन है कि मानवता के आधार पर मेडिकल की उच्च स्तरीय सेवाएं मरीजों तक एक अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाना। न्यू जीटी नर्सिंग होम के ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट को मैं खुद संचालित करती हूँ। डिपार्टमेंट का मेन एम वुमेन एम्पावरमेंट है और जिसमें कि हम लोग मरीजों के स्वास्थ्य की सेवा, रेगुलर चेकअप और कैंसर संबंधी जांचें, जिसमें कि कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम थ्रू आउट ईयर चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो कैंसर के लक्षणों को, प्री कैंसरस लक्षणों को पहले से जांच करके और उसका पता लगा के हम लोग मरीजों को कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के तरीके और सोनोमेमोग्राफी की जांचें हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। सर्वाइकल कैंसर से संबंधित स्क्रीनिंग थ्रू आउट हम लोग यह करते हैं, जिसमें कि पैप स्मीयर टेस्ट और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, कॉल्पोस्कोपी टेस्ट, ये सारे अवेलेबल हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के जो टीके हैं, क्वाड्रीवैलेंट एंड नैनोवैलेंट वैक्सीन, दोनों जो है हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो वर्षों से मरीजों को हम लोग लगाते हैं, जो 0, 2 एंड 6 मंथ्स में लगाई जाती हैं। गायनी संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे ओवरी में गांठ, सिस्ट, कोई भी समस्या, बच्चेदानी से संबंधित समस्या जैसे बच्चेदानी की गांठें, सिस्ट, ट्यूमर, किशोरियों की समस्याएं, एडोलेसेंट गर्ल्स जैसे उनकी पीसीओडी की समस्याएं, मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड अनियमितताएं और बुजुर्ग महिलाओं से संबंधित जैसे बच्चेदानी का बाहर आना, मूत्र संबंधित समस्याएं और मीनोपॉजल समस्याएं, सभी का उपचार हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और इनका मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों होता है। जितने भी सर्जरी हॉस्पिटल में होती हैं सभी उच्च तकनीक से, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से, जिसमें छोटे छेद से बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल में लेबर रूम वेल इक्विप्ड स्थित है, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं में पल रहे शिशु की गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए फीटल डॉपलर, फीटल मॉनिटर, एनएसडी मशीन, पार्टोग्राम की सुविधा उपलब्ध है। इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी को भी हम लोग आसानी से हैंडल करते हैं, जैसे वैक्यूम डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी को हैंडल करने के लिए हम लोग पूरे सक्षम हैं और जो बराबर हॉस्पिटल में होती रहती हैं। LSCS यानी कि सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल में 6 बेडेड ICU है, जो कि डॉक्टर विनय गुप्ता जो सीनियर फिजिशियन है और उनकी टीम इंटेंसिविस्ट और एक्सपर्ट नर्सिंग ICU स्टाफ उपलब्ध है, जिसमें कि सीरियस से सीरियस मरीजों का इलाज होता है। ICU बैकअप और अनुभवी डॉक्टरों की टीम होने के कारण हाई रिस्क प्रेगनेंसी आसानी से मैनेज होती हैं और मरीज ठीक होकर जाते हैं। इनफर्टिलिटी जो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही बर्निंग समस्या है आजकल के सिनेरियो में, बहुत ही तनावपूर्ण एनवायरनमेंट है बच्चों का और लेट मैरिजेस, ये सब होने के कारण इनफर्टिलिटी की समस्याएं काफ़ी बढ़ती जाती हैं। इनफर्टिलिटी का इलाज हॉस्पिटल में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। इनफर्टिलिटी रिलेटेड जितनी भी जांचें हैं, चाहे वो हार्मोनल जांचें हों, ट्यूब संबंधी जांचें जैसे HSG, वो बेहोशी में भी बिना बेहोशी के दोनों तरह से हो जाती हैं। और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी हम लोग इलाज करते हैं उसमें बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है और मरीज ठीक होके जाते हैं। मेरा एम है कि बड़ी से बड़ी खुशियाँ नन्हे पाँव से आपके आंगन तक पहुँचे, मरीज स्वस्थ हो, उसको निरोगी काया मिले और सुरक्षित मातृत्व और खिलता बचपन। थैंक यू।